ये आप देख सकते हैं आज का ये नोटिफिकेशन है। जो एग्ज़ाम 14 और 15 अक्टूबर को माना जा रहा था कि होगा, उसको लेकर के आज ही आयोग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कहा है कि अब ये जो संभावित तिथि, अभी भी देखिए शब्द ध्यान रखिएगा, ये संभावित है और इसका मतलब ये है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं हो सकता, इसको भी आगे टाल दिया जाए। ठीक है, तो 16 और 17 दिसंबर को होना है, अब ये तय कर दिया गया है। ठीक है, और कुछ पहले से ही कुछ टीचर, कुछ यूट्यूब चैनल्स इस बाबत अपनी बातें रख रहे थे कि ये एग्ज़ाम कुछ ऐसे कारण हैं जो टल जाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे थे मात्र 15 दिनों के लिए टलेंगे, ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि 15 दिनों के लिए टलेंगे। मतलब उनको भी एग्जैक्टली समझ में, ये अपना वो भी एक अनुमान ही लगाते हैं और जनरली कोई भी टीचर अपने अनुभव को ही साझा करता है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान देखिए, ध्यान देने लायक क्या बात है कि जब आप नोटिफिकेशन JSSC निकाला है 27 को, और जब आप यही बात 17 को करने लगते हैं ना, तो आपके वजह से कई लोगों का पढ़ने का जो रिदम है वो ख़त्म हो जाता है। वजह से लोगों को मन नहीं लगने लगता है पढ़ने में। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है इस विषय में, कि ऐसी बातें जब कोई एग्ज़ाम को आगे बढ़ना है, टलना है, ऐसी बातें जब आयोग अपने तरफ से ऑफिशियली कुछ ऐसा अनाउंस कर दे, तभी जा कर के इन सब बातों को करना चाहिए। मुझे आपको यह हैरानी होगी कि आज ये नोटिस आने के जस्ट पहले 5 मिनट पहले एक लड़का मुझे फ़ोन किया, बोला सर मैं परेशान हूँ, परीक्षा होगा नहीं होगा। और मैंने उस वक्त भी उसको यही कहा कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है 14-15 अक्टूबर को, पढ़िए। हालांकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर नहीं भी अगर होगा तो क्यों 5 दिन इसका रिदम ख़राब कर दूँ। 5 दिन और अच्छे से पढ़े, 5 दिन और सेट लगाए, 5 दिन और खोट्ठा को तैयार करे, 5 दिन और साहित्यकारों को पढ़े, 5 दिन और पंचवर्षीय योजना को पढ़े, GS पढ़े, झारखंड पढ़े। उसके लय को ख़त्म कर देना कहीं से कोई बुद्धिमानी नहीं होता, इसलिए मैंने उसको कहा था। और जस्ट 5 मिनट बाद वही लड़का फ़ोन करके कह रहा है सर नोटिस आ गया, नोटिफिकेशन आ गया कि 16 या 17 को दिसंबर को होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर तो आप रिलैक्स हो जाइएगा। तो जनरली मुझे लगता है कि टाइम से पहले, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, उसके पहले इन बातों को करना एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल है। बढ़िया है, पढ़े लड़का अपना, जिस दिन जब नोटिस करना होगा, जिसकी जिम्मेदारी है परीक्षा लेने की, वो तो नोटिस करेगा ही। हम कौन होते हैं, हमारा काम है पढ़ना। एनीवे, तो ये स्थिति, ये बड़ा मुश्किल काम होता है और बड़ा मुश्किल चीज़ है कि ठीक एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले ही ये कह देना कि एग्ज़ाम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं बात बताऊँ आपको, कई ऐसे विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ जो अपने लाइफ के मतलब छुट्टी, स्पेशल लीव पे पड़े हुए थे कि 2 महीने के लिए लीव ले लेते हैं। अब उनके लिए बड़ी दिक्कत आई। कई ऐसे लोग हैं जो अपने कई प्रोजेक्ट्स को सिर्फ इसलिए टाले हुए थे कि 14-15 अक्टूबर को एग्ज़ाम ले लेते हैं, फिर इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। मान लीजिए कोई आदमी जिसको अपना कोई लड़का है जो चाह रहा है कि अब हम कुछ नया काम शुरू करेंगे, तो वो 14-15 अक्टूबर के लिए रुका हुआ था। अब उसके पास ये खत्म हो जाता है, तो इधर जो अपने आप को रोक के रखा, ये भी एक नुकसान, क्योंकि अब तक वो ग्रो कर चुका होता, और अब 16 और 17 दिसंबर को होना है, तब तो उसका दिल ही टूट जाता है। उसका पूरा जो पढ़ने का एक शेड्यूल है, रूटीन है, तैयारी है, वो कहीं ना कहीं। हाँ, इसी बीच कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें लग रहा है, जो अपनी व्यक्तिगत जीवन में और इतनी परेशानियों से घिरे हुए थे, उनको लगता था कि मेरा तो नहीं हो पाएगा। अब उनको फिर से लग रहा है 2 महीना मेरे पास टाइम है, थोड़ा सा अब अगर अपने आप को काम मिले हैं तो शायद मैं रेस में आ सकता हूँ। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे। सवाल ये उठता है कि अब ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बस बहुत सधी हुई बात यही कह दूं आपको कि देखिए, झारखंड में जब भी जो परीक्षा हुआ है, आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो पंचायत सचिव हो, चाहे वो TGT हो, PGT हो, कहीं ना कहीं वो देरी होना, एग्ज़ाम टलना, वो यहाँ के लिए आम बात है। तो अगर आपको झारखंड सरकार में नौकरी चाहिए तो इन परेशानियों की आदत डाल लीजिए खुद को। मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि झारखंड में जो आयोग की स्थिति है वो अत्यंत ही दयनीय है। इससे खराब कार्यशैली शायद ही कहीं होगा। इसका खामियाजा हम सारे झारखंडी स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता। हमारे पास कोई रास्ता नहीं इसका। हमें इन चीज़ों की आदत कर लेनी चाहिए कि भाई ऐसा ही है, यही इसका तरीका है। ऐसे में आप क्या करिए कि जो आपके वीक पॉइंट्स थे
जैसे मान लिया जाए, बहुत ऐसे विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ, अपने कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में ऑनलाइन में, जो बोलते थे कि सर मैथ्स और रीजनिंग मैं नहीं पढ़ के जा रहा हूँ। तो आप क्यों नहीं अपने 2 महीने का 2-2 घंटा पर डे मैथ और रीजनिंग को दे दीजिए, ताकि ये ना रहे कल को कि जा ऐसा, कम से कम रीजनिंग दे देंगे तो ये तो तय है कि आप 20 में 20 कर लेंगे। 20 आउट ऑफ 20 करने वाला पोर्शन है ये सब, बढ़िया से तैयार करिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे थे कि मेरा कंप्यूटर ठीक से नहीं पढ़े। भाई टाइम है आपके पास, किताब उठाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कहते हुए तकलीफ भी होता है। एक टीचर, एक शिक्षक को तो कुछ बोलना ही नहीं बन रहा है। ये हालात हो गए इस राज्य के, वो कुछ भी कहेगा उस पर कमेंट आ जाएगा। अभी आप ही में से कई स्टूडेंट मुझ पर उंगली उठा देंगे, अरे सर आप ये सब बोल करके होगा ही नहीं एग्जाम। लेकिन कोई दूसरा रास्ता, कोई तर्क हमारे पास है नहीं। मैं बस इतना ही कहना आपको चाहूँगा कि 2 महीना अगर बढ़ा दिया है तो फिर से एक बार आप ठंडे दिमाग से बैठिए। अगर आपको लगता है कि अब मैं इस लाइन को छोड़ करके कुछ नया शुरू करूंगा, तो मैं अभी भी कहता हूं आपको कि नहीं संभव है। फिर वहां पे फिर नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा। आप लोग, जो लोग भी पढ़े स्टूडेंट्स हैं, किसी को एक्साइज कांस्टेबल देना है, किसी को जीएसएससी सीजीएल देना है, किसी को और कुछ देना है, कोई जेपीएससी की तैयारी कर रहा है, आपके पास अब जो 2.5 महीना का टाइम बचा हुआ है, ठंडे दिमाग से बैठ करके एक बार फिर एक प्रोग्राम बनाइए, एक प्रोजेक्ट बनाइए कि मेरा क्या क्या पोर्शन और पढ़ना है, कितने दिनों में तैयार करना है। उसके लिए कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत है या नहीं है, अपने से भी कर सकते हैं, किताब उठा सकते हैं। लेकिन जैसे हमने क्या कहा, बहुत सारे बच्चे मैथ्स रीजनिंग पढ़े ही नहीं हुआ, अब उनके पास मौका है 2 महीना मैथ्स रीजनिंग पढ़े, रोज पढ़े। तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? एक बढ़िया प्रोग्राम बनाइए कि कैसे, मतलब जब इतना दूर पहुंच गए हैं, जब आपने इतना खोरठा पढ़ा या रीजनल लैंग्वेज पढ़ा, जब इतना झारखंड पढ़ा, तो 2.5 महीना शायद और बेहतर तक। देखिए यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो लगभग 75% उनकी तैयारी हो गई थी, और अगर ये 85% पे चला जाता तो ये सेलेक्ट हो जाता। किंतु अब ये जो पोस्टपोनमेंट हुआ है एग्जाम का, यहाँ से वो इतने घनघोर निराशा में चले जाएंगे, उनको लगता है ये एग्जाम होगा ही नहीं, और अब जब एग्जाम देंगे दिसंबर में तो ये 72 में आ जाएंगे 75 से। जो थोड़े से सीरियस और जो थोड़े से मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें लगता है कि मेरे पास तो और कुछ है नहीं रास्ता, मुझे यही करना है, 2-2.5 महीने की और बात है, वो अपने इस 75% को 85+ % तैयारी करने में लगा दें। अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। आपके हाथ में और कुछ नहीं है। तो इसीलिए बेहतर तरीके से इस एक तालमेल बैठाते हुए काम करिए। एक और रास्ता आपके पास है, यही वो वक्त है कि जो बच्चे जेपीएससी की भी तैयारी करते हैं, अब थोड़ा सा इधर भी लग जाइए। खास करके सेकंड पेपर में तो लग ही सकता है ना, क्योंकि सेकंड पेपर तो पूरी तरीके से झारखंड है। मेहनत करिए ना, अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, बेवजह के चर्चों में, बेवजह के डिस्कशंस में अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए, और अपनी जो पढ़ाई है 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा उसको ज़रूर जारी रखिए, एकदम प्रोफेशनल तरीके से, किताब, कॉपी, नोट्स, हाइलाइटर, पेन, सब कुछ लेकर के। ठीक है? अगर 2 महीना बाद ही हो, और अगर आप अपने लिए एक सीट को बुक कर पाएँ, एक सीट अपना इंश्योर कर पाएँ, आपका लाइफ बदल जाएगा। मैं जानता हूँ आप बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब इस प्रकार का बदलाव का कोई नोटिस जारी किया जाता है तो आप पर क्या बीत सकता है। ऐसा नहीं है, मैं खुद आप ही के बिरादरी से आता हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और रहा हूँ लंबे समय तक, इसीलिए ये बातें आपसे कह रहा हूँ। तो कोई बात नहीं है, हम फिर से एक बार देखें जो हमारे कमज़ोर पक्ष हैं, उन कमज़ोर पक्षों को एक बार और बेहतर करें। हम चाहें तो अत्यधिक मात्रा में क्वेश्चन आंसर्स को तैयार करें कुछ पोर्शन में, ठीक ना, और थोड़े से गर्मजोशी से और थोड़ा सा मेहनत के साथ अपने आप को ठंडा पड़ने मत दीजिए। ठीक है? ये सब हर परीक्षा के साथ लगभग ऐसा हुआ है झारखंड में, इसलिए मान के चलिए कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और इस व्यवस्था के शिकार हैं। किंतु जो भी परिस्थितियां होती हैं, जो भी संसाधन होते हैं, उन्हीं में से रास्ता निकालना होगा। आपके लिए एक अलग व्यवस्था नहीं किया जा सकता, बनाया जा सकता। इसीलिए मेहनत करिए, 10-20 दिन, 2 महीना 1.5 महीना जो और एक्स्ट्रा टाइम मिला है, आप जो आपका वो पक्ष जो आप नहीं करके जाना चाह रहे थे, या जिसमें आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, उस पर और थोड़ा सा काम करिए। ठीक है? ओके।